तो साथियों, ये सीधी जो तस्वीरें हैं मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश एक कस्बे का है और ये समुदाय भवन है। और ये जो समुदाय भवन है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम पर ये समुदाय भवन है। जो बाबा साहब के प्रति जो जागरूकता है वो आप इनको देख करके ही आप जान सकते हैं कि क्या ये माहौल रहा होगा इस गांव में। उन बहुजन जो जितने भी महापुरुष हैं उनको याद करते हैं और उनके ही कार्यक्रमों पे वो चलना पसंद करते हैं। और मैं बच्चों की कहूँ, बच्चे भी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और मैं बैक कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। पहले ये आप ये देख सकते हैं, ये जो समूह है बच्चों की, छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बच्चे, यानी जो बच्चों की जो संख्या है सबसे अधिक है। और ये वो बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा इस समुदाय भवन से उनको प्रोवाइड कराया जाता है। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं आवाज भारत पे। और मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर से लगभग 50 किलोमीटर अंदर एक कस्बा है, उस गांव का है। और आज एल.आर. बाली जी का जन्म जयंती है। वो एल.आर. बाली जी जो कि बाबा साहब के साथ में लगभग 7-8 साल साथ में गुजारे थे। और आज हम सभी बाबा साहब का 95वां जन्म दिवस मना रहे हैं। कौन सा जन्म दिवस? 95वां जन्म दिवस। और आप किस एकेडमी में करते हैं? श्री एल.आर. बाली मेमोरियल एकेडमी में। किसके नाम से है? बाली साहब के नाम से। किसके नाम से है? किसके नाम से है? बाली साहब कौन थे? बाबा साहब के अनुयायी थे, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, बाहर नहीं बढ़ाया। अब आपको क्या करना है? बाली साहब से प्रेरणा लेते हुए आप सभी पढ़ लिख करके कामयाब होकर के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे ना? कितने लोग आगे बढ़ाएंगे? हाथ उठाओ। क्या बात है सब बोलो, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। आप इसी तरह बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। इन नारों के साथ में बच्चों ने अपना जोश तो दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि हाँ, ये कितने अनुशासित बच्चे हैं। और उस अनुशासित तरीके से वो बैठे भी हैं, काफी शांत बैठे हुए हैं। और बाबा साहब का जो नाम ले रहे हैं, जो नारा जो लग रहा है आप ये देख सकते हैं। और कोई बच्चा नहीं है जो कि इनमें से कोई शरारती बच्चा हो, सब के सब अनुशासित तरीके से बैठे हुए हैं। और ये खास तस्वीर मैं इसलिए दिखा देना चाहता हूं कि आप चाहे लाखों से लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं मंच की सजावट पे, मंच पे बड़े से बड़े गेस्ट को उपस्थित कर सकते हैं, मगर ये जो गांव का जो नजारा है आप खरीद नहीं सकते। यानी ये जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो सिर्फ शिक्षा के लाभ पर ही यहाँ पे उपस्थित होते हैं और उनको अनुशासित तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, रखा जाता है और उसी अनुशासन में ही ये बच्चे रहते हैं। और एक बहुत सारे ऐसे देश में बहुजन मूवमेंट पे काम भी चल रहे हैं, मगर धरातल पे अगर देखा जाए तो वो जो बहुजन मूवमेंट का जो कार्य है वो नदारत होता है। जो चीजें महत्वपूर्ण होती है वो चीजें समाज तक नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे
अन्य प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं जो आज भी एट्रोसिटी चल रही हैं, मगर वो बहुजन मूवमेंट, वो बहुजन जो जितने भी संगठन है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और आप ये देख सकते हैं बदलाव जब होगा जब आप इन जैसे बच्चों को शिक्षित करते हैं और कहीं न कहीं इनकी शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में इनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो यही बच्चे आगे जा करके होनहार बनते हैं। वो आपका नाम लेना पसंद करेंगे, बाबा साहब का नाम लेना पसंद करेंगे, जितने भी महापुरुष हैं उनका नाम लेना पसंद करेंगे। किसी भी ऐसे अनाप शनाप कार्यों में नहीं होंगे जो समाज को वो नुकसान पहुंचती हैं। आज आप देख रहे हैं कि यूपी में हजारों जो स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं। कई हजारों स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं। जो इन जैसे बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं खतरे में आ गया है। मगर ऐसे जैसे जो नौजवान साथी होंगे, ऐसे जो पीछे जो बैठे हुए हैं, जो एक टीचर हैं बैठे हुए हैं, इनके जैसे अगर व्यक्ति होंगे तो कहीं न कहीं समाज जागरूक होगा। आप थोड़ा सा परिचय बताएं। राम कुमार। अच्छा। तो कैसे बाली जी को आप जानते हैं? बाली जी को बहुत दिन से जानते हैं। जब से वो ऐसा है कि हम लोग औरंगाबाद में रहते हैं और वहाँ पर जो बस्ती बसाई गई है वो उन्हीं के माध्यम से बसाई गई थी, क्योंकि वहाँ के जो मुसलमान थे वो वहाँ रहने नहीं दे रहे थे। तो इन्हीं के इनको बुलवा करके और मीटिंग करवा करके फिर यहाँ के डीएम साहब को उन्होंने सुझाव दिया, तो हम लोगों के पट्टे बचे और तब से हम लोग यहाँ रहे। धीरे धीरे 1988 की बात है। तो आपका और बाली साहब का और बाबा साहब से कैसे मतलब? बाबा साहब को तो बहुत पहले से जानते थे, लेकिन बाली साहब का दर्शन किया, उनके सानिध्य में रहे और हम लोगों के बस्ती में वो आए भी और इसके बाद भी पत्रिका बराबर चलाते रहे, जिससे देश विदेश के बारे में जानकारी मिलती रही, समाज के बारे में जानकारी मिलती रही, अच्छाई बुराई जो होती थी उसके बारे में जानकारी मिलती रही। तो यही सब है, हम लोग उनके बहुत आभारी हैं। चलिए, ये बच्चे पूरे गांव में घूमे, मगर एक तस्वीर देखने को ये मिली है कि इस गांव में कहीं भी कावड़ का रूप या कावड़ का कोई भी समूह दिखाई नहीं दिया। जिस प्रकार से एक बच्चा, 5 साल का बच्चा कावड़ उठा करके वो जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है कि क्या आप कावड़ में ही मतलब कि हर साल ऐसा करते हो? तो उसने बताया है इंटरव्यू में, हर साल ऐसा करता है। मात्र वो 6 साल का वो बालक, उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, स्कूल से कोई मतलब नहीं, उसे कावड़ से मतलब है। मगर वही दूसरी जो तस्वीर है इस गांव की मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये एक मिसाल है जो कि ये बच्चे सिर्फ शिक्षा पे ही जोर देते हैं और महापुरुषों को जानने का ही जोर देते हैं। परिचय के साथ में, छोटे छोटे परिचय के साथ में हम बात करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं यहाँ का जगदीश कुमार, ग्राम जसवंतपुर, तहसील पुवाया और जी जनपद शाहजहांपुर से यहाँ का निवासी हूँ। हाँ, इस प्रकार के बच्चे जो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कैसे? हाँ, यहाँ शिक्षा सही दे रहे हैं, बढ़िया बच्चों की पढ़ाई लिखाई। जब बच्चा शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, और जब तक बच्चा शिक्षित रहेगा तो वहाँ तो उसका कोई ना रोजगार, व्यापार, कोई चीज नहीं कर सकता है। बंद कीजिए, म्यूजिक बंद कीजिए। हम जसवंतपुर रामू हमारा नाम है, ग्राम जसवंतपुर रहने वाला हूँ। जितने कुआया, जिला शाहजहांपुर, बच्चे सही हैं, ठीक ठाक पढ़ते हैं। चलिए, इस प्रकार के बच्चों का समूह देखते हुए आपने देखा है, कैसा लग रहा है? चलिए बाबू जी, आप बताएं, थोड़ा परिचय बताएं। मेरा नाम रामदास, पिता का नाम लच्छू। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और मैं ग्राम जसवंतपुर का रहने वाला हूँ।
जिला चलिए काफी लोग यहाँ पे महिलाएं भी यहाँ पे सर्कस कर रही हैं और ज्यादातर जो बच्चे हैं और उनके गार्जियंस है यहाँ पे मौजूद हैं। अभी ये बच्चे जो दर्शकों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये बच्चे अभी कुछ करने वाले हैं और करने वाले हैं उसके बाद मैं जाता हूँ एक दूसरे जो नौजवान साथी हैं उनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा परिचय बताएं आप काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में। मेरा नाम राजीव कुमार गौतम है और मैं यहाँ रंजीत भाई से के संपर्क में अभी 1 साल हुआ है, तब से आए हैं और इनसे ही मिलकर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ ये विचार किया, एकेडमी खोली। तो सोचा कि बच्चे पढ़ने के बाद गांव में आते हैं, खाली घूमते हैं, तो क्यों न मतलब इनको 2 घंटे निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाती है। कांवड़ ले जाने के प्रेरित नहीं करते हैं क्या? नहीं, मैं पूरे मतलब जो है तन मन धन से मतलब पूरे हिसाब से मैं मतलब जो है कि बाबा साहब के ही मिशन, बच्चों को भी दिखाते हैं। बाबा साहब के ही मिशन में काम करने का विचार है। अच्छा, बाबा साहब के विचारों पे मतलब कि आप काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब डेली आप इन बच्चों को शिक्षा देते हैं? नहीं, हम डेली नहीं आते हैं यहाँ पे, मतलब कोई ना कोई अवेलेबल होता है। हाँ, 2 टीचर लोग हम लोगों ने रख रखे हैं, वो शिक्षा देते हैं। और बाकी हमने अपना उद्देश्य तो यही बना रखा है कि जितना भी हमारा आजीवन मतलब जो है कि जिंदगी है, तब तक हम समाज सेवा में यही काम करेंगे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में कई हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। जी, सरकार तो बंद कर रही है, तो वो नहीं चाह रही है कि हम लोग मतलब आगे बढ़ें। वो सरकार चाह रही है आगे नहीं बढ़े। हाँ भाई, सरकार का तो यही मकसद है, जब बच्चे अपने गांव के स्कूल में नहीं जा सकते हैं तो भाई दूसरे गांव में कैसे पहुंचेंगे वो? चलिए, अभी तस्वीरें बहुत सारी हैं, बहुत सारे वीडियो अभी बच्चे आप लोगों के बीच में, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके बीच में कुछ करने वाले हैं। ये वो जागरूक बच्चे हैं जो कि आज वो मिसाल खड़ा कर दिए। चाहे आप स्कूल बंद कर दो, चाहे कितना हो इनको शिक्षा से दूर रखो, मगर इनके अंदर ललक है कहीं न कहीं, ये वो शिक्षा का द्वार ढूंढ ही लेंगे, वो केंद्र ढूंढ ही लेंगे, चाहे झोपड़पट्टी हो चाहे कैसे भी हो, मगर वो शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे। और इन जैसे जो नौजवान साथी है जिन्होंने ठाना है कि हमें अपने गांव को शिक्षित करना है, उनके बच्चों को, जो गांव में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करना है, तो कहीं न कहीं वो मंशा भी पूरा होता है। अभी बच्चे कुछ आप लोग अभी क्या करने वाले हो बच्चों? क्या करने वाले हो एक साथ? आज क्या है? अच्छा, तो आप लोग आज क्या करने वाले हो बताओगे? कोई बताएगा? कौन है बिट्टू? बिट्टू इधर आओ बेटे। आज क्या है? अली साहब का बर्थडे। हाँ, अली साहब का बर्थडे थे। अच्छा, बाली साहब का बर्थडे। बाली साहब कौन थे? बाबा साहब के भगत। अच्छा, बाबा साहब के भगत। बेटा आप बताओ, क्या नाम है आपका? अंशु गौतम। अच्छा अंशु, आज क्या है? आज श्री LR बाली साहब का जन्मदिन है और यहाँ पे हम सब गीत सुनाने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज जन्मदिन उनका है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी हमें जो उन्होंने किया है उनकी हमें सूचना मिलेगी, उससे हम लोग भी कुछ सीखेंगे, आगे चल के उनका नाम रोशन करेंगे। बाबा साहब के बारे में जानती हैं आप? हाँ, क्या जानती हैं? सर इतना नहीं जानते हैं कुछ ज्यादा। जानते हैं। चलिए, हालांकि जो LR बाली जी हैं जो कि बाबा साहब के साथ में रहे, लगभग 7 से 8 साल साथ गुजारे हैं और कहीं न कहीं बाली जी जो है वो बाबा साहब को काफी नजदीकी से वो जानते थे और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने आगे क्या कुछ सपने इस देश के बारे में और इस शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए क्या सपने संजोए थे,
वो LR बाली जी बेखूबी से जानते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिटरेचर में भी ये दर्शाया भी है कि बाबा साहब का जो सपना था वो कहीं ना कहीं वो अधूरा इसलिए रह गया कि यदि बाबा साहब अगर उस सपने को अगर पूरा कर सकते थे तो कहीं ना कहीं आज की जो स्थिति जो परिस्थिति इस प्रकार की हो रही है वो नहीं होती। मगर बाबा साहब ने इतना कुछ उसके बावजूद भी इतना कुछ किया है कि LR साहब अगर होते तो वो बयां कर सकते थे, मगर उन्होंने पूरे लिटरेचर में उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति पूरे दुनिया में नहीं रहा है और लास्ट तक यही कहते रहे। और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी यादें हैं जो LR साहब की, जो कि बाबा साहब के बारे में वो बताना चाह रहे थे। अभी हम एक नौजवान साथी है उनसे भी हम जानेंगे। पहले आप लाइव देख रहे हैं आवाज भारत पे, आगे का जो कार्यक्रम है आगे का शुरू कीजिए प्लीज।